Welcome to lesson 1 of linked list. Okay, so we'll be continuing linked list from today onwards. तो अभी जो है वो हम बेसिक देखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अब लिंक लिस्ट में यार गाइस क्या होता है कि देखो तुम वर्ड से अभी पहले देखो कि वर्ड क्या बोल रहा है। तो वर्ड इज लिंक्ड लिस्ट, तो एक लिस्ट होगी, काफी सारे एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर, और कुछ कनेक्शन होगा, दैट इज लिंक होंगे उसके अंदर। अब क्या होगा यार, देखो अब तुम बोलोगे कि यार बहुत सारे एलिमेंट्स का अगर तुम एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हो तो फिर एरे क्यों नहीं यूज कर लेते, राइट? मतलब हम लोग जितने भी नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे पास एरे होता है, एलिमेंट्स, काफी सारे एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, तो हम एरे क्यों नहीं यूज करते। तो उसके हम आगे जाके देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कि हम एरे ही क्यों नहीं यूज कर लेते, हमें लिंक लिस्ट की क्या जरूरत पड़ी। यहाँ पे एग्जाम बोर्ड का लिंक बना रही हूँ, उस पे आ जाना एक बार सब। ठीक है, सारे जैम बोर्ड पर आ जाओ। तो जब तक आते हो मैं बता रही हूँ। तो हाँ, अब क्या होता है कि लिंक लिस्ट, राइट? तो अब होता क्या है इसके अंदर कि इसमें काफी सारे नोड कनेक्टेड होते हैं। अब नोड क्या होता है, जैसे एरे के अंदर हम लोग काफी सारे एलिमेंट स्टोर करते हैं, तो हर एलिमेंट को तुम लोग एक्सेस करने के लिए उसका इंडेक्स लिख देते हो। मतलब दिस इज, जैसे एरे, ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स तुम लोग स्टोर कर सकते हो। अब इंटीजर टाइप का भी बना सकते हो, या फ्लोट का भी बना सकते हो, स्ट्रिंग का भी बना सकते हो, कैरेक्टर का भी बना सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ऐसे ही क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर जो हम कनेक्ट करते हैं उसमें नोड्स होती है। अब नोड क्या होती है, एक लिंक लिस्ट के अंदर अगर कोई बोल रहा है नोड, तो उसके अंदर क्या होगा, दो पार्ट्स होंगे, दो डिवीजन होंगे। तो वो डिवीजन कैसे होगा कि एक नोड के अंदर दो पार्टीशन होंगे। एक पार्टीशन के अंदर तुम्हारी वो वैल्यू होगी जो तुम स्टोर करना चाहते हो। मैं इसे एरे के कॉम्प्लीमेंट्री लेके बता रही हूँ। जैसे मान लो तुम्हें ऐसे एरे के अंदर स्टोर करना है 2, तो जो एक पार्ट होगा वो डेटा वाला पार्ट होगा लिंक लिस्ट के अंदर, तो उस नोड के अंदर। तो उसमें डेटा वाले पार्ट में तुम लोग अपने जो वैल्यू है जो तुम स्टोर करना चाहते हो वो तुम स्टोर कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक पॉइंटर स्टोर होगा, और वो पॉइंटर किस चीज का होगा, एड्रेस होगा जो नेक्स्ट नोड का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट नोड है, तो इसके अंदर जो इसका एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्टोर होगा ताकि हम इस नोड से, ये वाली फर्स्ट नोड से सेकेंड नोड को एक्सेस कर पाए। और सेकेंड नोड के अंदर भी हमारे पास एक पार्टीशन के अंदर डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 बोलती हूँ तो 4 ले लो, या कुछ भी ले लो तुम लोग, इंटीजर या स्ट्रिंग या कैरेक्टर या फ्लोट, कोई भी डेटा टाइप ले सकते हो। और दूसरे पार्ट के अंदर फिर से जो दूसरा यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का। ठीक है, हेलो? हाँ ठीक है नुपुर, आ रही है आवाज, कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो अब क्या होता है, अब हम लोग अब फिर से वापस एक बार मैं जो पहले वाली बात थी उस पर आ गई कि यार जब हमारे पास, अब देखो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, तुम लोग लीनियरली डेटा को अरेंज कर रहे हो। तो अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है और ग्रुप ऑफ डेटा तुम लोग जैसे स्टोर कर रहे हो काफी सारे एलिमेंट्स का, तो फिर हम लोग एरे क्यों नहीं यूज कर लेते। तो क्या होता है, सेकेंड पेज पे आ गई हूँ मैं। तो क्या होता है कि देखो जब भी कोई एरे है, तुम्हारे पास एरे फॉर एग्जांपल है 5 एलिमेंट्स का, तो इसके अंदर
ऐसे। अब इसके अंदर मान लो ये तुम्हारे पास एरे है, तो अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी कोड के अंदर जब तुम लोग एक एरे बनाते हो तो कंपाइल टाइम पे उसका साइज फिक्स करना होता है। मतलब तुम्हें एरे बन जिससे इससे पहले कि तुम्हारी मेमोरी के अंदर एरे बने, तुम्हें वो साइज फिक्स करना पड़ता है हमेशा। तो क्या होता है, अगर मान लो तुम्हें बाद में जाके कभी लगे कि अब तुम्हें एक बड़े साइज का एरे चाहिए, मतलब मान लो तुमने पहले 5 साइज का एरे बना दिया, बाद में तुम्हें लगा कि यार तुम्हें 6 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि तुम उस एरे को एक्सपेंड कर सको। तो एरे की एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिमिटेशन आ जाती है जो हम काफ़ी सारी जगह पे फेस करते हैं कि हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुम बाद में ऐसे फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मतलब एक सिंगल वेरिएबल या कुछ ऐसे करके बना सकते हो जैसे मैलॉक फंक्शन से, वो बाद में बना सकते हो, बट उस एरे के अंदर तुम लोग कॉन्टिग्यूसली तुम लोग ऐसे स्टोर नहीं कर सकते बाद में। एक तो ये लिमिटेशन। और यही अगर मैं कॉन्ट्ररी इसे लिंक लिस्ट में देखूं, तो लिंक लिस्ट के अंदर तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता है, क्योंकि तुम्हारे पास जैसे मान लो कोई भी मेरी नोड है, ये एक नोड बना ली मैंने। अब इस नोड के बाद मैं क्या करूंगी, अब मुझे तो पता ही नहीं है ना कि अभी मेरे को कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं। मतलब स्टार्टिंग कंपाइल टाइम पे मेरे पास कुछ भी डिफाइन नहीं है कि मैं नोड मतलब लिंक लिस्ट जो है वो मेरी कितनी लंबी होगी या कितनी नोड्स बनेंगी उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एलिमेंट एक्स डाल दिया यहाँ पर, अब अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं दूसरी नोड बनाऊंगी, और अगर नहीं हुई तो मैं नहीं बनाऊंगी। और जैसे ही मैं न्यू नोड बनाऊंगी, मैं पहले वाली नोड को इससे कनेक्ट करती जाऊंगी ताकि मेरा एक कनेक्शन बना रहे। इसको पढ़ते हैं आगे चल के, मतलब लिंक लिस्ट को थोड़ा सा और ऐसे देखेंगे डीप में, मतलब ये नोड कैसे बनती है। अभी मैं सिर्फ कंपेयर करके बता रही हूँ कि जैसे हम लोग एरे के अंदर हम लोग नहीं स्टोर कर, ऐसे डायनेमिक एलोकेशन पॉसिबल नहीं होती किसी भी नंबर की या किसी भी मेमोरी में, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हम अपने हिसाब से बना सकते हैं जो जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हमें चाहिए। उसके बाद क्या होता है, अब इस एरे ये एरे मेरे पास बना हुआ है। नाउ यू वांट टू डिलीट दिस नंबर 5। अब इस नंबर को डिलीट करने के क्या तरीका होगा सात्विक? एरे में से जो 5 डिलीट करना है। हाँ हेलो। हाँ हाँ, इस एरे के अंदर से तुम्हें 5 डिलीट करना है। तो जैसे 6 को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया, 7 को फिर 6 की जगह रिप्लेस कर दिया, मतलब एक एक एग्जैक्टली शिफ्ट। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा, तुम्हें जितने भी जिस नंबर को भी डिलीट करना है उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, तुम्हें उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। और अगर मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है तो तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो गई ऑर्डर ऑफ एन। मतलब तुम्हें सिर्फ एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए पूरे के पूरे एरे में चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा वो भी चल के देखते हैं। अभी तुम लोग मतलब सिर्फ डिसएडवांटेजेस समझो, जब उसको पढ़ेंगे तो अपने आप उसके एडवांटेजेस समझ आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मुझे इस एरे के अंदर यहाँ पे आफ्टर 6 मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले 7 को इधर शिफ्ट करूँगी, या फिर मैं ऐसे ही कोई मेमोरी ब्लॉक लूँगी कि मैं 7 को राइट शिफ्ट करूँ, और उसके बाद फिर मैं इस जगह पे 7 की जगह पे वो एलिमेंट को डाल लूँ, और उसके बाद फिर मेरा वो इंसर्शन होगा। अब यहाँ पे तो लास्ट एलिमेंट पे डाला, अगर मान लो मुझे स्टार्टिंग में इंसर्ट करना होता तो मैं सारे यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में इंसर्ट करना होता तो फिर मैं इन सबको राइट शिफ्ट करती। इसमें भी जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी जो वर्स्ट केस में है वो भी ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए। और लिंक लिस्ट में यही फायदा होता है कि हमें ऐसा कुछ पूरा करने की जरूरत नहीं होती। लिंक लिस्ट के अपने भी डिसएडवांटेजेस है, वो डिस्कस करेंगे बाद में, बट पहले एरे के डिसएडवांटेजेस से अब हम देखते हैं कि लिंक लिस्ट में होता क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? हाँ नुपुर। अब अगर अभी किसी को फिर डाउट होगा तो यार वहाँ पे ग्रुप चैट में या लिख देना, ठीक है, चैट बॉक्स में। पेज नंबर 3 पे आ जाओ जैम बोर्ड के। अब देखो, अब एक बार शुरू से देखते हैं लिंक लिस्ट के अंदर होगा क्या। तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा यार, नोड्स होंगी, जैसे अभी मैंने बताया नोड्स होंगी काफ़ी सारी। उन नोड्स के अंदर मेरे पास डेटा होगा, और डेटा के साथ मेरे पास एक चीज़ और होगी। लाइक ये मेरी लिंक लिस्ट का जो पहली नोड है ये मेरी। तो अब पहली नोड को यार इतना देख लो, पहली नोड को बोलेंगे हेड। हेड को मैंने एच से लिखा है अभी, और इसके अंदर मान लो मैंने डेटा डाल दिया एनीथिंग कॉल्ड 2। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट के अंदर अभी अगर मैंने बोला कि मेरी जो लिंक लिस्ट है उसका साइज सिर्फ 1 है,
ठीक है। अगर लिंक लिस्ट का साइज 1 है तो मतलब सिर्फ एक ही नोड है। अब क्योंकि इसमें एक ही नोड है तो दैट मीन्स इस 2 के बाद कोई और एलिमेंट है ही नहीं। और जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं हम, जो इसका नेक्स्ट जो पॉइंटर वाला एरिया होता है, मतलब अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो नेक्स्ट जो पॉइंटर हम इसके अंदर डालते हैं वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट नोड है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके अंदर नल डाल दूँगी। ठीक है, नल मीन्स कि अब ये नोड जो है इसके बाद कोई नोड है ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज द लास्ट नोड। और क्योंकि यहाँ पे हेड है तो यहाँ पे ये फर्स्ट नोड भी यही है और लास्ट नोड भी यही है। ठीक है, अभी तक मतलब क्लियर है? हाँ क्लियर है नुपुर, ओके। ठीक है, अब मैंने बोला कि अब मेरे को क्या करना है कि जैसे यहाँ पे अभी मेरी एक नोड बनी हुई है, मेरे को इसके अंदर एक नोड और ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, तो बोलेंगे कि ठीक है अब एक काम करो, इस डेटा को तो यहीं पे रहने दो, लेकिन ये नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसकी जगह पे एक काम करो, एक नई नोड बना लो। ये नई नोड हमने बना ली। अब जैसे ही हमने नई नोड बनाई तो क्या होगा, अब मैंने बोला कि नई नोड के अंदर वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब जब ये नोड बनेगी ये कुछ एड्रेस लेगी, अपनी मेमोरी में इसका कुछ एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस को भी मैं एज्यूम कर लेती हूँ एक्स है। तो अब जो ये मेरी जो फर्स्ट नोड थी, ये वाली नोड, ये इससे कैसे कनेक्टेड होगी, तो ये ऐसे कनेक्टेड होगी कि जो फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर एड्रेस होगा सेकंड नोड का। फर्स्ट नोड के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस होगा वो होगा सेकंड नोड का, दैट मीन्स एक्स। ठीक है, इतना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। और फिर अब मैंने बोला क्योंकि सेकंड नोड के बाद मेरे अभी कोई नोड ही नहीं है, मेरे को कोई नोड बनानी ही नहीं है, तो सेकंड नोड जो है वो लास्ट नोड है। और जो लास्ट नोड होती है उसको हम कहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, नल पर। ठीक है, इतना। हाँ नुपुर। कोई मतलब वो बता दो जो कॉन्स्टेंटली जिसका माइक ऑन रह सके, डिस्टर्बेंस ना हो पीछे। कोई भी नहीं है जिसके पीछे थोड़ी सी शांति हो, जो कॉन्स्टेंटली अपना माइक ऑन करके रख सके? प्रज्वल या फिर निपुण? प्रज्वल ने किया था अपना माइक ऑन, नहीं हाँ हुआ ठीक है सर? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तो अब हाँ इतना क्लियर है कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक नोड बनाई, उसके बाद अब हमें चाहिए था क्योंकि एक सिंगल ही नोड थी मेरी लिंक लिस्ट के अंदर, तो जब सिंगल नोड थी तो उसका जो नेक्स्ट किसी चीज़ को वो पॉइंट ही नहीं कर रहा था, तो उसके एड्रेस में मैंने नल डाल दिया। उसके बाद मैंने बोला कि अब मेरे को एक नोड और इंसर्ट करनी है फर्स्ट नोड के बाद, तो उसका मैंने पहले डेटा डाला और उसके बाद जो फर्स्ट नोड का नेक्स्ट था उसके अंदर मैंने नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया। क्लियर है इतना? यस क्लियर। ठीक है, और जो लास्ट नोड होगी उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होगा। एक्चुअली ये देखो, ये हमें ये भी बताएगा कि लास्ट नोड है कहाँ पर, क्योंकि जिस नोड के नेक्स्ट के अंदर जो जिस नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, नेक्स्ट के मतलब से मेरा ये मतलब होगा हर बारी, जैसे ये नोड है और ये नोड के यहाँ पे कोई डेटा वैल्यू है और यहाँ पे नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट का सिर्फ यही मतलब है कि वो नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है। और अगर वो नेक्स्ट उसका नल है दैट मीन्स वो किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मेरी लिंक लिस्ट वहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है। ठीक है, एक बार वो पीडीएफ खोल लो जो अभी भेजी थी। खोले। उसमें देखो एक पिक्चर बनी हुई है फर्स्ट पेज में, थोड़े से टेक्स्ट के नीचे। तो उसमें देखो जो मेरा 5 है, देखो इसके अंदर तुम्हें 4 नोड्स दिख रही होंगी। हाँ 4 नोड्स है, 5 7 2 चार 15। 4 नोड्स हैं। 4 नोड्स के अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट है, मतलब अब देखो एक नोड के अंदर तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि 2 पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर कुछ डेटा वैल्यू होगी जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे, किसी भी तरीके से वो देखते हैं हम लोग, लेकिन उसके अंदर डेटा वैल्यू होगी जो हमें रिक्वायर्ड होगी। और जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब जो एक डेटा पार्ट है एक नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर एड्रेस होगा
जो नेक्स्ट नोड है उसका। फॉर एग्जांपल 5 के नेक्स्ट 7th जो नोड है 7 वाली है, तो 5 के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस होगा वो 7 वाली नोड का एड्रेस होगा। सिमिलरली जो 7 के नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस होगा 7 जो सेकंड नोड है 7 वाली, तो उसके नेक्स्ट के अंदर जो एड्रेस होगा वो 2 वाली नोड का होगा, दैट मीन्स थर्ड नोड का होगा। सिमिलरली सेकंड के नेक्स्ट के अंदर मतलब जो 2 वाली नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर एड्रेस होगा 15 वाली नोड का, और 15 वाली नोड के बाद कोई नोड ही नहीं है तो मैं उसके अंदर उसके नेक्स्ट के अंदर किसका एड्रेस स्टोर करूंगी, नल स्टोर करूंगी, नल स्टोर करो, कोई ठीक है। चाहिए नहीं, है ना। और हेड मेरा कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, जो मेरी जो फर्स्ट नोड है उस पे। अब क्यों कर रहा होगा, देखो सिंपली बात ये है कि जब भी हम लोग कुछ भी सॉल्व करेंगे, एक बार जैम बोर्ड पे आओ, कुछ भी सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या होगा, हमें एक तो फर्स्ट का एड्रेस चाहिए होगा ताकि हम लोग, क्योंकि देखो अगर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस हुआ तो हम पूरी लिंक लिस्ट को हम देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जैसे मेरे पास ये सेकंड नोड थी, ये फर्स्ट नोड थी जिसके अंदर 2 था डेटा, फिर उसके बाद 3 था डेटा। तो अब अगर मान लो मेरे पास ये वाली नोड का डेटा हुआ, इस नोड का डेटा अगर मेरे पास हुआ तो मैं इस नोड से नेक्स्ट का डेटा निकाल सकती हूँ, फिर उस नोड से मैं उसके नेक्स्ट का डेटा निकाल सकती हूँ। लाइकवाइज मैं तब तक चल सकती हूँ जब तक वो लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। तो मेरे पास जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी हेड। तो हेड के अंदर जो मेरे पास एड्रेस होगा तो मेरे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा हमेशा। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें देखो, एक बार 4th पेज पर आ जाओ जैम बोर्ड के, मैं एक लिंक लिस्ट बना रही हूँ। ये मेरी 4 नोड हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो अभी मैंने बोला कि देखो जो पहली नोड है उसके डेटा के अंदर मान लो मैं 5 डाल देती हूँ, 6 7 8, और इसका एड्रेस, मैं नोड के एड्रेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। इस नोड का एड्रेस मैं x ले रही हूँ, इस नोड का एड्रेस y ले रही हूँ, इस नोड का एड्रेस z और a, ठीक है। तो अब जो मेरा हेड होगा, हेड जो मेरा पॉइंटर होगा उसके अंदर अभी मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ किसकी, x की। मतलब हेड एक्चुअली मेरे पास जो भी पॉइंटर होगा, हेड एक मैं पॉइंटर बना रही हूँ ताकि उसके अंदर मैं एड्रेस स्टोर कर पाऊँ पहली नोड का, ठीक है। तो हेड एक पॉइंटर है जिसके अंदर एड्रेस है पहली नोड का, पहली नोड मेरी 5 वाली है। तो अब क्या होगा, अब जो ये x का, अब x की मैं बात कर रही हूँ तो x ये वाली नोड हो गई, ठीक है। तो अब x के नेक्स्ट के अंदर क्या होगा, y का y होगा। ये समझ आया कि क्यों होगा y, क्योंकि उसकी उसका एड्रेस है ना, नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पे z होगा, दैट मीन्स 7 वाली नोड का एड्रेस, फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ पे a होगा, दैट मीन्स 8 वाली नोड का एड्रेस। और क्योंकि नेक्स्ट में यहाँ पे देखो कोई अब नोड है ही नहीं तो a के नेक्स्ट में यहाँ पे नल होगा, ठीक है। अब ये हमारी लिंक लिस्ट एक सिंपली बन गई, हमने देख लिया कि ठीक है हमारा हेड हमें मिल गया है, हमारी लिंक लिस्ट पूरी बन गई है। अब मुझे एनी हाउ मुझे एक नोड ऐड करनी है, मेरे को एक 10 नंबर की मुझे एक नोड ऐड करनी है। तो और मुझे कहाँ पे ऐड करनी है, यहाँ पे 6 और 7 के बीच में, ठीक है। तो मैं कैसे ऐड कर सकती हूँ। अब देखो ऐड करने के लिए मेरे को जब जैसे अब मुझे किसी भी चीज़ को ऐड करना है बीच में, तो एरे के अंदर तो जैसे हम लोग देख लेते कि हम लोग को शिफ्टिंग करनी पड़ रही थी राइट हैंड साइड पे ताकि हम बीच में कुछ इंसर्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से अगर मैं ऐसा करूँ, इसका एड्रेस में भी बी ले लेती हूँ। अगर मैंने बोला कि जैसे ये जो ये वाई है, वाई एड्रेस है 6 नोड का, अब 6 नोड किसको पॉइंट कर रही है, 7 को पॉइंट कर रही है। और मैं क्या चाह रही हूँ कि ये जो 10 नोड है ये यहाँ बीच में आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ये जो y नोड का नेक्स्ट है ना, इसके अंदर z हटा के b कर दूंगी, हटा के मैं b डाल दूंगी।
ताकि जो मेरी जो सिक्स वाली जो नोड है वो अब किसको पॉइंट करने लग जाए, 10 वाली नोड को पॉइंट करने लग जाए। तो ये काफी यहाँ पे जाकर सिंपल हो जाएगा कि मैं यहाँ पे अगर बी डाल दूंगी। उसके बाद अब मैंने क्या बोला, अब देखो ये वाला लिंक तो यहाँ से टूट जाएगा, तो अब मैं ये 7 इस नोड को कैसे एक्सेस कर पाऊंगी, और इस नोड को बीच में भी डाला है, तो मैं क्या करूंगी कि जो बी वाली नोड है इसके नेक्स्ट के अंदर यहाँ पर मैं डाल दूंगी z, ताकि अब ये वाली नोड किसको पॉइंट करे, इसको, 7 वाली। है ना। तो अब ये देखो काफी ज्यादा सिंपल हो गया, क्योंकि अब मेरे को किसी भी नोड को कहीं पे कुछ शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ एक लिंक ब्रेक किया और 2 लिंक नए बना दिए। एक ये वाला लिंक जो y से b को कनेक्ट कर रहा है, और एक दूसरा लिंक जो b से z को कनेक्ट कर रहा है। और इसी तरीके से अब अगर मान लो मैं हेड से ट्रैवर्स करना शुरू करती हूँ, तो मेरी पहली नोड 5, देन 6, देन 10, देन 7, देन 8 आ जाएगी, है ना। तो इंसर्शन काफी ज्यादा इजी हो गई। जो हमने पहले डिसएडवांटेज पढ़ी थी एरे की, वो हमारी एज एन एडवांटेज हो गई लिंक लिस्ट की, क्योंकि हमें बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है इतना? ठीक है। और दूसरा एक चीज और जो शायद मैंने बता दी, कि जो हमारे पास जब हम बोल रहे थे कि एरे के अंदर हम लोग जो साइज होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, तो लिंक लिस्ट के अंदर तो कभी साइज फिक्स हो ही नहीं सकता। मतलब हम लोग जितनी चाहे उतनी ज्यादा नोड्स हर मोमेंट पे ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ बीच में भी इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे भी उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सिर्फ हमें लिंक्स को चेंज करना होगा, है ना। क्योंकि जब हम लोग जैसे जब हमने यहाँ पे चेंज किया, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इस लिंक वाले पार्ट को चेंज किया और यहाँ पे लिंक वाले पार्ट को चेंज किया, अदरवाइज हमारा जो था वो सब सेम रहेगा। उसके बाद एक चीज और थी कि जैसे एरे के अंदर कॉन्टिग्यूअस मतलब जो मेमोरी होती है वो एलोकेट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक एरे बना रहे हो इंटीजर, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करोगे, तो तो जैसे अगर पहली जो तुम्हारा एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है एरे का, वो 100 है, तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट उसके अंदर एलिमेंट होगा उसका एड्रेस 102 पर होगा। मतलब 2 बाइट्स जो है इंटीजर एलिमेंट वो यूज कर रहा होगा। उतना मतलब इतना तो क्लियर है ना, क्योंकि एरे के अंदर क्या है कि सारे के सारे जो मेमोरी होती है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, है ना। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो कि इस नोड का जो 5 वाली नोड है उसका एड्रेस 100 है, तो हो सकता है ये जो y वाली नोड है, x वाली का 100 है, तो y वाली का हो सकता है 150 हो, उसके बाद 7 वाली नोड का हो सकता है 50 हो। मतलब वो बहुत ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है मेमोरी, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस नहीं होती। ठीक है, ओके ओके, यस। ठीक है। अब ये एडवांटेजेस हुई लिंक लिस्ट की। एक एडवांटेज इसमें और थी कि हम डिलीट भी नोड को काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो डिलीट कैसे करेंगे, जैसे अब मान लो कि तुमने यहाँ पे तो जैसे अब वापस से अपने जो पुराने लिंक लिस्ट है उस पे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे y था और यहाँ पे ये z को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुझे बीच में से ये वाली जो नोड है इसको डिलीट करना है, इस नोड को मुझे डिलीट करना है। तो अब इसका डिलीट करने का क्या मतलब हुआ कि अगर ये जो देखो, जो एंड पॉइंट जब तुम लोग देखो कि रिजल्ट क्या होगा अगर तुम इसे डिलीट कर दोगे, तो पहले तुम्हारे पास हेड 5 होगा, फिर उसके बाद 6 होगा, और 6 के बाद डायरेक्ट 8 आ जाएगा। मतलब बीच में तुम्हारी ये वाली नोड है ये डिलीट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, इसका हमें कोई काम ही नहीं होगा। तो देखो सिंपली देखो वही इसी जो एंड रिजल्ट है इसी से हमारी चीज आ जाती है कि यार देखो जो y का जो पॉइंटर है ना, उसमें z हटा के अगर मैं a कर दूं, तो मतलब ये वाली नोड यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, क्लियर है, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पे अगर a कर देती हूँ तो मेरे पास जो ये वाला लिंक टूट जाएगा, और ये वाला लिंक अगर रहे भी सही तो हम इसका कुछ करना नहीं, क्योंकि हम इसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब वो क्यू से बाहर निकल गई बेसिकली।
हाँ हाँ, वो इस लिंक लिस्ट का मतलब पार्ट ही नहीं, क्योंकि हम उसे एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे कभी। हम्म क्योंकि हम उस किसी भी नोड को हम जब एक्सेस कर पाते हैं तो हम उसके प्रीवियस जो उससे पहले वाली नोड होती है उसके नेक्स्ट पॉइंटर से कर पाते हैं। जैसे मतलब अगर मान लो कि मुझे इस y को एक्सेस करना है, तो इसके पहले जो नोड थी उसके नेक्स्ट पॉइंटर से मैं इसको एक्सेस कर पा रही थी। और अगर मैं इसके जो इस नोड के जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर से उसको हटा दूं तो मैं उसको कभी एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल। है ना। तो अब ये कुछ चीजें हो गई जो मतलब काफी ज्यादा बेसिक थी, और काफी ज्यादा जो मतलब हमें जो पूरे लिंक लिस्ट में चलेंगी, ऐड करना डिलीट करना वो रहेगा। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे तुमने देखी होगी, उस पिक्चर के नीचे जो पीडीएफ है उस पिक्चर के नीचे देखो व्हाई नॉट अरेज लिखा है। तो उसमें लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ द अरेज इज फिक्स्ड एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे एट द कंपाइल टाइम। लेकिन लिंक लिस्ट में हम कितनी भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अरेज के अंदर इंसर्ट करना, एलिमेंट को डिलीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और यही बिल्कुल ऑपोजिट उसकी एडवांटेजेस है लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर जितना हमने अभी देखा तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या है। ठीक है, तो अब ड्रॉबैक एक बार वापस आ जाओ वहीं पे जैम बोर्ड पर। इसमें हमारी पुरानी वाली लिंक लिस्ट वापस आ गई। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसके अब हमें देखने की डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर मान लो कि अभी मैं इस हेड पॉइंटर पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। लाइक एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे, मान लो कि 5 साइज का एरे है, मुझे थर्ड एलिमेंट पर जाना है, तो मैं डायरेक्टली 8 ऑफ नो जो भी इंडेक्स है वो लिख के उसको एक्सेस कर पाती थी। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा कि मान लो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास हमेशा लिंक लिस्ट, किसी भी अगर मुझे लिंक लिस्ट चाहिए तो मैं उसका हेड ले लूँ तो मेरे को वो पूरी लिंक लिस्ट आ जाएगी। ऐसे ही तो अब मेरे पास अगर मान लो हेड है और मुझे ये जेड वाला जो, या मतलब ये जो 7 वाला जो नोड है इसको एक्सेस करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली कभी एक्सेस कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे को हमेशा हेड पे जाना पड़ेगा, हेड के नेक्स्ट से मैं उसकी नेक्स्ट नोड पर जाऊंगी, फिर उसके नेक्स्ट पे मैं, उसके नेक्स्ट से मैं फिर उसकी नेक्स्ट पे जाऊंगी। तो मैं तब तक आगे ट्रैवर्स करती जाऊंगी जब तक मुझे वो नोड नहीं मिल जाती जो मुझे चाहिए, है ना। मतलब मेरे पास जैसे कोई भी रैंडम एक्सेस पॉसिबल है ही नहीं, मेरे को पूरी लिंक लिस्ट को इन एनी केस ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। जहाँ पे वो आ गई उसके बाद तो ट्रैवर्स नहीं करना, बट वर्स्ट केस में मुझे मतलब ट्रैवर्स करना पड़ेगा उस नोड तक, है ना। और दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि मतलब देखो, जैसे अब तुम कोई भी मेमोरी जब एरे, जब इसे एरे में बना रहे होते हो, तो हर एलिमेंट के लिए जैसे मान लो कि तुम्हें 2 को स्टोर करना है या इंट को स्टोर करना है, तो वो सिर्फ 2 बाइट्स लेगा, मतलब 64 बिट कंपाइलर, तो वो सिर्फ 2 बाइट्स लेगा। लेकिन अगर इस यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं कोई भी एक नोड बना रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो दो चीजों की मेमोरी वो कंज्यूम कर रहा है। एक तो डेटा की कर रहा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर की भी कर रहा है ना। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा ज्यादा यूज हो रहा है हर नोड के साथ, ये बात है। तो ये इसकी दो डिसएडवांटेजेस हैं लिंक लिस्ट की। ठीक है, इसमें एक डिवाइस हो तो कितना साइज होगा फिर? क्या फिर से बोलना। एक लिंक लिस्ट का साइज कितना होगा अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो? देखो अब एक बात बताओ, मतलब ये चलो आगे डिस्कस करते हैं जब हम इसको बनाएंगे ना, तब देखते हैं। क्योंकि अब देखो जो मेरी नेक्स्ट पॉइंटर है ना, जो इस नोड के अंदर जो मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है, ये किस टाइप का होगा। नोड टाइप का ही होगा ना, इन टाइप का तो नहीं होगा? हाँ, नोड टाइप का होगा, लेकिन एड्रेस किस फॉर्म में स्टोर होता है मेरे पास, मतलब अगर मैं एड्रेस स्टोर करती हूँ वो किस टाइप का होता है। एड्रेस इंटीजर का ही होता है ना वो तो। हम्म एड्रेस इंटीजर का होता है, तो 2 बाइट्स और 2 बाइट्स, तो टोटल 4 बाइट्स कह सकते हैं इसको। ओके। ठीक है, तो मतलब ये मेरी डिसएडवांटेज, इसको अभी हम लोग कोड करते हैं तो देखते हैं उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी रिप्रेजेंटेशन में तो मैंने बता दिया कि ईच नोड इन अ लिस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स, एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है या रेफरेंस जिसे कहते हैं नेक्स्ट नोड के ऊपर। ठीक है, अब या तो सफायर इंजन खोल के मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, या फिर यहीं से एक बार देखो। इसके अंदर ही आ जाओ, पीडीएफ के अंदर ही आ जाओ। कहाँ पर? रिप्रेजेंटेशन के नीचे। रिप्रेजेंटेशन के नीचे जाए, इंस्ट्रक्ट नोड। हाँ,
अब देखो हमने क्या होगा जब भी हम लोग बना रहे होंगे, अब देखो ऐसे कुछ प्री डिफाइन तो होती नहीं है कोई नोड की, आप देखो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड नोड है तो तुम यूज कर लो, तुम्हें खुद ही डिफाइन करना पड़ेगा। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में तुम लोग या तो स्ट्रक्चर ही बनाओगे, जो लोग C++ में क्लास बना के भी कर सकते हो, मतलब दैट इज वेरी गुड, बट अभी हम लोग दोनों लेके चलेंगे, मतलब C++ में क्लास भी बना सकते हो, स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, दैट इज अप टू यू। अभी मैंने स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ है जो लोग सी में कोड कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर अब हम लोग बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, है ना। एक तो हमारे पास डेटा है, उसको मैंने अभी बाय डिफॉल्ट मैंने अज्यूम कर लिया कि हम लोग इंटीजर टाइप का ही बनाएंगे, तो मैंने एक इंट डेटा ले लिया। और दूसरे नोड के अंदर एड्रेस होगा। अब एक बात बताओ, एड्रेस किस चीज का होगा, मतलब जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो एड्रेस होगा वो एक नोड का ही होगा। तो जब एक नोड का ही एड्रेस स्टोर करना है तो तुम लोग जो पॉइंटर बनाओगे वो भी नोड टाइप का ही बनाओगे। यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल। किसी को यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं नहीं नहीं। गाइस अगर किसी को भी ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो या तो चैट बॉक्स में लिख देना या मुझे रोक के बोल देना, बता दूंगी। बाकी मतलब अभी मैं प्रज्वल को अज्यूम करके चल रही हूँ कि सब कुछ समझ आ रहा है। तो देखो जब भी हम लोग कोई नोट बनाएंगे, एक बार फिर से बता रही हूँ मैं, तो उसके अंदर जो पहला होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, और दूसरा जो होगा वो पॉइंटर होगा। तो वो पॉइंटर किस चीज़ का होगा, जैसे अगर मान लो कि अगर मुझे एक बार वही जैम बोर्ड पर आ जाओ, 5th पेज पर। ओके। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरे को कुछ, ये मेरा पॉइंटर है। तो अगर मान लो कि अब पॉइंटर क्या होता है, एक बार मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे मान लो कि ये मेरा इंटीजर टाइप का है, डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एड्रेस x है। अब मुझे मान लो कि अब मुझे इसका अगर एड्रेस स्टोर करना है तो मैं एड्रेस यहाँ पे ऐसे स्टोर करूंगी। तो इसका टाइप क्या होगा, तो अब जब मैं इसको बनाती हूँ तो मैं इसे बनाऊंगी कि इंट स्टार वट एवर, जैसे इसका नाम दे तो y। हम्म, वाई। तो जब क्या होगा कि जैसे मैं ये पॉइंटर बना रही हूँ ना, तो जब भी पॉइंटर होता है वो जिसका एड्रेस कंटेन करता है उस टाइप का होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि वाई जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो मैं जो इस पॉइंटर का जो टाइप बनाऊंगी वो एक इंटीजर पॉइंटर बनाऊंगी। ठीक है, तो ये वाई है, ये इंटीजर पॉइंटर है। मान लो अगर मुझे यहाँ पे एक फ्लोट पॉइंटर होता 2.3, ठीक है, ये z है, तो मैं इसके अंदर ये स्टोर नहीं कर सकती, मतलब मैं इसके अंदर z स्टोर नहीं कर सकती। ये मतलब मैं पॉइंटर्स का थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं इसका मैं पॉइंटर अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं वो कैसे बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी फ्लोट स्टार ए करके। ये स्टार है, ठीक है, थोड़ा खराब हो गया ये। हाँ, तो ठीक है। अब जो मैंने बनाया है, ए जो मैंने पॉइंटर बनाया है वो किस टाइप का, वो फ्लोट पॉइंटर का है, वो फ्लोट टाइप का पॉइंटर है। ठीक है, मतलब तो जिस उसके टाइप अंदर का डेटा टाइप है उसी टाइप का पॉइंटर बनाएंगे स्टोर करने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जब मैं नोड बना रही हूँ, जब मैं एक नोड बनाती हूँ, तो उस नोड के अंदर जब भी मैं जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर जो मैं एड्रेस स्टोर करती हूँ वो एक दूसरी नोड का करती हूँ, एक नोड का एड्रेस होता है। तो जब एक नोड का होता है तो मैं ये पॉइंटर भी एक नोड टाइप का बनाऊंगी, और नोड क्योंकि प्री डिफाइंड नहीं है, हमने खुद डिफाइन करी थी, तो हम स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट लिखेंगे। उस पॉइंटर का जो मेरा नाम है वो नेक्स्ट ले लिया है। हम्म, क्या अभी आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होगी, तो है भी तो अब पूछ लो या फिर लिख दो मैं, ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि अब हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है। अब हमने सारी चीज़ें देख ली, एक इंसर्ट करना देख लिया, डिलीट करना देख लिया, हमने लोकेशन देख ली कि हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ट्रैवर्स हमने देख लिया कि कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको कोड करके देखेंगे, ठीक है। अभी मतलब तुम लोग कैसे कंफर्टेबल हो कि मैं भी जैसे लाइव कोड करके दिखाऊं, या फिर मतलब ये स्क्रीन शेयर करके करूं, या फिर इसी में से देख लोगे। नहीं वैसे तो कंफर्टेबल है, ऐसे देख लेंगे बट क्योंकि मतलब सबसे। सारा कोड ऐड किया हुआ है मैंने यहाँ पे। हाँ नहीं वो भी देख लेंगे, नहीं सबसे पूछ लेने, मेरे को तो ऐसे कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड रुकना।
तो ठीक है, अभी कोड के अंदर देखो, आगे ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक बार बता दूँगी। अभी सी के अंदर, अभी सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग कर रहे हैं ये। आगे मतलब तुम लोग सी प्लस प्लस वाले भी देख लो, क्योंकि तुम लोग को क्या करना होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर की जगह तुम्हें क्लास बनानी होगी। मतलब जिसका मन करे क्लास से भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर से भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही पीडीएफ के अंदर ही खोल लेना यार सारे, क्योंकि मैं वहीं से देख के अभी समझा रही हूँ। अगर बीच में मुझे ज़रूरत लगेगी तो फिर मैं शेयर कर दूँगी, मतलब स्क्रीन वगैरह वो कोड करके बता दूँगी। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग ने 4th लाइन पे आ जाओ। 4th लाइन पे अब मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसे हमने पहले ऊपर देखा था कि इंट डेटा बना दिया और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट बना दिया, है ना। अब मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे अब एक नोड बनानी होगी ऑब्वियसली। अब एक नोड बनाने के लिए, अब देखो हमने पहले जब डिस्कस किया था, जब हम नोड जब बना रहे थे, तो मैंने बोला था कि एक हेड पॉइंटर होगा जिससे हम लिंक लिस्ट को एक्सेस कर पाएंगे, पूरी लिंक लिस्ट को। तो वो हेड के अंदर पहली नोड का एड्रेस होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक नोड का एड्रेस बना दिया, मतलब तुम लोग ये देखो एक हेड पॉइंटर बनाया मैंने लाइन में। स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, दिस इज अ पॉइंटर टू अ नोड। ठीक है, एक मैंने जो वो है नोड है, उसका मैंने एड्रेस स्टोर करने के लिए एक पॉइंटर बना दिया जिसका नाम हेड है। तो अब हेड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मेरी पहले नोड का एड्रेस होगा। एक बार वहाँ पे आ जाओ, कोड जैम पे, हाँ मतलब वो जैम बोर्ड पे आ जाओ, मैं एक बार और इसको बता दूँ। देखो ये मेरी जो भी लिंक लिस्ट है, मतलब मैं इसके अंदर भी वैल्यूज नहीं डाल रही हूँ, पर तुम लोग समझ जाओ कि ऐसे लिंक लिस्ट बनी हुई है। तो अब मैं सबसे पहले इसको बनाने के लिए, ये जो मेरे पास हेड है ना, मैं इसके अंदर जो मैं क्या करूँगी, जैसे इस नोड का एड्रेस एक्स ले लो, इसका वाई ले लो, इसका जेड ले लो। तो मैं हेड के अंदर मैं क्या करूँगी, मैं एड्रेस स्टोर कर दूँगी किसका, इसका, इस एक्स स्टोर कर दूँगी। मतलब जो पहली नोड का एड्रेस है मैं वो स्टोर कर दूँगी, ताकि हमेशा जब भी मैं हेड को एक्सेस करूँ उसकी मदद से मैं सारी नोड्स को मतलब एक्सेस कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे वाई होगा और ये रहा वाई, और यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे नल होगा। तो अब जब भी ये एन से मेरा मतलब अभी के लिए नल है, उसका शायद लीव हो गया है, कोई और माइक ऑन कर लो तब तक। नुपुर कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी और को बोल दे, प्रज्वल का मैसेज आया है, उसको जाना पड़ेगा कहीं पे, मतलब गया है वो। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब सात्विक तू कर ले यार अभी के लिए, या मतलब फिर कोई यहाँ और। पे ज्यादा है थोड़ी, किसी और को बोलते। हाँ जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं हो। मैं जानती नहीं हूँ, मानव, निपुण, नुपुर, सात्विक नहीं, नुपुर कर रही हूँ। यार वो पीछे ना काम चल रहा है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी। और कोई कोई भी कर लो यार। मैं कर रहा हूँ। ओके, मानव राइट। हाँ जी। हाँ, तो अभी देखो इसमें क्या होगा, हाँ हम लोग कोड, हाँ जैम पर थे, हम जैम बोर्ड पर थे। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमने जो हेड बनाया वो एक पॉइंटर है जो किसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, पहली नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है। सो दैट अगर मेरे पास कभी भी ये हेड पॉइंटर की जो वैल्यू, हेड पॉइंटर अगर मेरे पास हुआ तो मैं उससे अपनी पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर पाऊंगी इन एनी केस, है ना। तो अब मेरे को सबसे पहले कोड भी यही करना है। मैं कोड में भी क्या करती हूँ, मैं एक पॉइंटर बना देती हूँ इस जिसके अंदर एड्रेस किसका होगा, नोड का होगा। तो देखो यहाँ पे भी पहले मैं यहाँ पे चिराग सर जो वो लिंक था वो प्लीज यहाँ पे शेयर कर दो चैट बॉक्स में। कौन सा? वो सर कर रहे हैं, चिराग सर कर रहे हैं, एक सेकेंड। हाँ, एक बार जो कोड जो लिंक सर ने भेजा उस पे उसको खोलो सारे, फटाफट आ जाओ वहाँ पे। कर लिया। हाँ तो अब इसके अंदर देखो, अभी हमने सबसे पहले
पहले स्ट्रक्ट नोड हम बना देते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास जो नोड है वो आ जाएगी। अब इसके अंदर दो चीजें होगी, एक तो इंट डेटा होगा और दिख रहा है ना कोड, मतलब मैं कोड कर रही हूँ, कहीं पे दिक्कत हो तो बता देना। ओके, ठीक है, तो अभी एक तो मेरे पास ये हो गया, दूसरा मेरे पास पॉइंटर होगा। और पॉइंटर किस टाइप का होगा? नोट नहीं शो हो रहा क्या? हो रहा है, शो हो रहा है, नोट टाइप का ही एक बार होगा पॉइंट। रिफ्रेश कर लो, हो रहा है? हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंटर आ गया। अब मैं क्या करूँगी, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले मेरे को क्या बनाना होगा, मेरे को एक हेड टाइप की एक हेड पॉइंटर बनाना होगा जिसके अंदर एड्रेस होगा फर्स्ट नोड का। तो उसका जो पॉइंटर का जो टाइप होगा वो स्ट्रक्ट नोड का टाइप होगा। तो मैं क्या करूँगी, कोड में किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना। और उसको उसके अंदर अभी मैं क्या वैल्यू डाल देती हूँ, नल। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो हमने ये ये जो हेड बनाई थी, इसके अंदर अभी तो मेरे पास क्योंकि कोई नोड बनी नहीं हुई है, तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं नल स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, दैट इज इनिशियल, मतलब जो इनिशियल हमारा काम है वो। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए होगा, इस हेड के अंदर अब मेरे को स्टोर करना पड़ेगा एक नोड का एड्रेस। तो नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेरे पास एक नोड होनी चाहिए। और नोड हम लोग कैसे बनाते हैं, तुम्हें मैलॉक फंक्शन के बारे में पता है? मैलॉक फंक्शन, या अगर सी सुना प्लस प्लस है, अगर मतलब जो बोलूंगा मेमोरी एलोकेट करने के लिए। हाँ एग्जैक्टली तो क्या होता है कि मैलॉक फंक्शन जब भी हम बनाते हैं ना, मैं एक बार जब मैलॉक, एक बार वहाँ पे आ जाओ, जैम बोर्ड पे आ जाओ। आ गया। जैसे मैलॉक फंक्शन से क्या होता है कि हम लोग की एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और वो क्या, कैसे मेमोरी क्रिएट होती है, जैसे मान लो कि मैंने मैलॉक लिखा 4 साइज का, जैसे जो भी इसमें जो मैं पैरामीटर पास करती हूँ वो मैं साइज पास करती हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने मैलॉक 4 लिखा तो एक 4 बाइट्स का एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नोड चाहिए, मतलब नोड की मेमोरी मुझे क्रिएट करनी है। और नोड की मेमोरी कैसे क्रिएट करनी है कि उसका जो साइज होगा, अब उसका साइज हम लोग ऐसे 4 नहीं लिखेंगे, उसका साइज हम लोग क्या लिखेंगे, नोड का साइज हो एक, है ना? मतलब जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें अगर साइज ऑफ नोड। हाँ, हेलो, उसका भी लीव हो गया। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हाँ आ हाँ रही है। भाई, कोई और कोऑर्डिनेट कर लो भाई। ठीक है, अभी आई मुझे आवाज़ नेटवर्क सबकी। चला गया, नेटवर्क चला गया। ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हमने मैलॉक फंक्शन क्रिएट किया तो वहाँ पे हो ना कोड शेयर पे, तो देखो हेड के अंदर अभी मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने अभी कोड कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसको कर रही हूँ कंप्लीट। तो अब जब मैंने मैलॉक फंक्शन क्रिएट किया तो मैंने उसके अंदर कितने का साइज बनाया, मैंने एक नोड का साइज की मैंने अपनी जो है मेमोरी एलोकेट कर दी अपने मेमोरी के अंदर, मतलब ठीक है, तो मतलब नोड साइज की मेरे को बन गई है। अब क्या होगा, अब जो ये रिटर्न करता है ना मैलॉक फंक्शन, वो क्या रिटर्न करता है, वो उस जो भी उसने बनाया होता है, जो भी उसने मेमोरी एलोकेट की होती है उसका एड्रेस रिटर्न करता है। अब जैसे वो एड्रेस रिटर्न करेगा तो मैं उसके अंदर हेड के अंदर ही तो मुझे एड्रेस चाहिए था पहली नोड का, तो मैंने वो डाल दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि जैसे जो ये रिटर्न करता है ना, उसका जो टाइप होता है वो वॉइड होता है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा एक बार देख लेना अपने आप, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। तो इसका मुझे जो टाइप है, मुझे टाइप कास्ट करना पड़ेगा, मेरे को एक नोड का टाइप मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक नोड पॉइंटर है। मतलब जो हेड है वो एक नोड का पॉइंटर स्टोर कर रहा है ना अपने अंदर, तो इसलिए मुझे यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी
ठीक है इतना? हाँ ठीक है कि अब अभी तक हमने देखो सिंपल सी जो हमने चीज बोली थी हमने वही करी है कि पहले हमने एक हेड पॉइंटर बनाया, उसके अंदर हमने इनिशियली नल वैल्यू स्टोर कर दी क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमारी नोड कहाँ पर बनेगी, उसका क्या एड्रेस होगा। उसके बाद मैंने अपनी पहली नोड बनाने के लिए मैंने मैलॉक फंक्शन की मदद से एक मेमोरी एलोकेट कर दी, अपने मतलब जो भी मेमोरी थी मैंने कुछ मेमोरी एलोकेट कर दी। उस मेमोरी का साइज कितना था मैंने वो भी डिफाइन कर दिया कि एक नोड टाइप की मेरे पास उतनी मेमोरी बन जाए। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, अब मेरे पास यहाँ जो मेरे पास मेमोरी होगी उसके अंदर जो मेरे पास क्या बन गया, वो एक नोड बन गई होगी जिसके अंदर एक कुछ डेटा वाला पोर्शन होगा और कुछ नेक्स्ट वाला पोर्शन होगा। ठीक है, अभी उसके अंदर की क्या, उसके अंदर नेक्स्ट के अंदर क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, उसके डेटा के अंदर क्या वैल्यू होगी मुझे नहीं पता, बट इस जो ये वाला जो कोड है इसकी मदद से मेरे पास इतना बन चुका है। ठीक है, और हेड के अंदर मेरे पास एड्रेस आ गया उस पहली नोड का। ओके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि मैं इस जो मेरे पास ये साइज बना है या जो मेरे पास ये जो मेमोरी आई है इसके हेड के अंदर मैं इसके डेटा के अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर कर दूं और इसके नेक्स्ट के अंदर मैं अभी मैं ये चाह रही हूँ कि मेरी ये सिंगल नोड रहे मेरी लिंक लिस्ट के अंदर। तो अब जो इसका जो नेक्स्ट जो इस नोड का जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी उसके अंदर नल होगा अभी के लिए, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगी कि हेड डेटा के अंदर अभी मैंने मान लो 5 डाल दिया और उसका जो नेक्स्ट पोर्शन है उसके अंदर मैंने नल डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो मेरे पास जो नोड बनी थी उसके डेटा के अंदर 5 आ जाएगा और उसके नेक्स्ट के अंदर नल आ जाएगा। ओके। कोई कंफ्यूजन है अभी तो बता दूं? इसमें कोई डाउट है अभी? अभी इसमें हेड में जैसे एक मेमोरी एलोकेट होगी, फिर उसमें डेटा 5 चला गया, फिर उसके नेक्स्ट में हमने नल कर दिया। देखो एक बार जैम बोर्ड पर आओ, मैं एक बार और बता देती हूँ। जैम बोर्ड पे 7th पेज पर आ जाना। देखो सबसे पहले हमने ये हेड बनाया था, एक हाँ। पॉइंटर एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाया था जिसके अंदर एड्रेस होगा किसका, एक नोड का एड्रेस होगा, है ना। और इसके अंदर हमने अभी इनिशियली वैल्यू डाल दी थी नल, क्योंकि अभी हमें नहीं पता था कि हमारी नोड की क्या वैल्यू है या क्या कुछ है, हमें नहीं पता था। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे हमारे पास एक भी नोड नहीं है, हमारी लिंक लिस्ट के अंदर 0 नोड्स है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक ना मैं मैलॉक फंक्शन से, मतलब देखो अब तुम लोग सी के अंदर मैलॉक फंक्शन यूज कर सकते हो, C++ के अंदर न्यू कीवर्ड यूज कर सकते हो जिससे मेमोरी एलोकेट हो जाती है, वो भी देखते हैं, उसका कोड आगे लिखा हुआ है मैंने। तो अब देखो अभी के लिए जितना काम हुआ था, मैलॉक फंक्शन से मैंने मेमोरी क्रिएट करी थी। ओके। इस मेमोरी के अंदर इसका मैंने जो टाइप रखा था वो मतलब साइज ऑफ जब मैंने डाला था तो क्या डाला था, मैंने स्ट्रक्ट नोड का डाला था और स्ट्रक्ट नोड के अंदर दो चीजें थी, एक ये डेटा वाली चीज थी यहाँ पे और एक ये नेक्स्ट वाली चीज थी, ओके ओके। है ना। स्ट्रक्ट नोड के अंदर जब हमने स्ट्रक्चर एक डिफाइन किया था ऊपर। हेलो। हाँ हाँ, तो हमने ऐसा किया था ना, मतलब अभी कोई मैं डाउट हाँ। क्लियर कर रही थी, है ना। आगे। और इसका अच्छा ठीक है, और इसका जो एड्रेस में मान लो कि जो मेमोरी में इसका एड्रेस था वो x था, तो और फिर मैंने क्या किया कि हेड के अंदर मैंने क्या स्टोर कर दिया, इसका एड्रेस जो मैलॉक फंक्शन रिटर्न करता है। तो नल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एड्रेस। एड्रेस जो है x। हम्म। ठीक है, उसके बाद अब देखो अब यहाँ पे डेटा की कोई वैल्यू अभी मैंने कुछ नहीं डाली थी, नेक्स्ट के भी मैंने कोई वैल्यू डाली थी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एरो पॉइंटर की मदद से, मतलब इस एरो की मदद से मैंने डेटा के अंदर 5 डाल दिया और नेक्स्ट के अंदर मैंने नल डाल दिया। ठीक है, आगे फिर। अब अब अगर मान लो कि अगर मेरे को एक नोड और डालनी हो इसके अंदर, ठीक है, मतलब 5 के बाद मुझे एक 6 टाइप की नोड, एक 6 नंबर की नोड मुझे और क्रिएट करनी हो, तो मैं क्या करूंगी, देखो मैं स्ट्रक्ट नोड, अरे मेरा
कैप्स लॉक चार्ट मैंने उसका नाम अभी सेकंड दे दिया, ठीक है। सेकंड के अंदर क्या है, सेकंड के अंदर एड्रेस है। देखो मतलब देखो अभी कैसे बनेगा ये। देखो अब इससे क्या होगा, एक सेकंड जो पॉइंटर है उसके अंदर जो मेरे पास एक जैसे हेड पॉइंटर बना था, ऐसे एक सेकंड नाम का एक पॉइंटर बन जाएगा और उसके अंदर एड्रेस आ जाएगा एक और नोड का। हाँ ओके। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने बोला कि देखो अब सेकंड के जो डेटा के अंदर मैं डाल देती हूँ। हेड हाँ नेक्स्ट का है वो इनको पॉइंट करेगा ऐसे मतलब। एग्जैक्टली, हाँ तो अभी यहाँ क्या बोलेंगे कि हेड का जो नेक्स्ट है उसके अंदर सेकंड डाल दो, और अब सेकंड के नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, नल अभी नल। ठीक है, तो लाइकवाइज हमें जितनी नोड्स बनानी है हम उतनी नोड्स बना सकते हैं, लूप लगा देना या इन एनी केस जैसे भी तुम्हें करना हो। दिस इज द बेसिक मेथड कि हम लोग सी प्रोग्राम में कैसे नोड्स को बनाते हैं, हेड पॉइंटर यूज करते हैं। मतलब लिंक लिस्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो यहाँ से होती है। उसके बाद अब देखो तुम एक और नोड बना दोगे तो क्या करोगे कि सेकंड के डेटा जो सेकंड का नेक्स्ट है उसके अंदर नल की जगह थर्ड नोड का एड्रेस डाल दोगे, है ओके। ना। और लाइकवाइज तुम लोग लास्ट तक चलते जाओगे जब तक तुम्हारा मन हो, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो बता दो। अच्छा देखो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने अभी मैलॉक फंक्शन का यूज किया था ना। जो लोग सी में कंफर्टेबल है वो मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं, जो लोग सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल है वो न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको अपने आप से पता होगा कि अब न्यू कीवर्ड से क्या होगा, ऐसे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है, एड्रेस रिटर्न हो जाता है और सिंपली तुम्हारी मतलब सेम सेम तरीका होता है, बस वहां पे मैलॉक फंक्शन होता है, यहाँ पे न्यू कीवर्ड होता है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। पाइथन में होता है लिंक लिस्ट का कंसेप्ट? पाइथन में भी तुम लोग बना सकते हो, बट पाइथन में मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं इसका मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब उसमें भी ऐसे बना सकते हो ना तुम लोग। ये पाइथन में पॉइंटर वाला कंसेप्ट होता नहीं है ना? होता है भाई, क्यों नहीं होता? पाइथन में एड्रेस वगैरह नहीं होते पाइथन में? नहीं पढ़े नहीं, मेरे को पता नहीं फिर। होगा शायद इसमें। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज मेरे को और बोलनी है, जितने भी लोग हो यहाँ पे या जितने लोग अभी चले गए या कुछ नहीं आ पाए आज, तो यार सबके लिए मतलब एक सिंपल सा सजेशन था कि अभी हम लोग ना कुछ 80-90 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लिंक लिस्ट के, मतलब अगले कुछ 20 दिनों में। तो जब हम लोग वो सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो मैक्सिमम हम लोग यही ट्राई करेंगे कि हम लोग सी प्लस प्लस और सी के बीच में घूमे। मतलब जो लोग पाइथन कर रहे हो और वैसे भी मतलब तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर कर रहे हो, मतलब ऐसा लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होता, बट स्टिल एक पॉइंट आ जाता है कि यार मतलब प्रेफरेंस वही रहती है कि सी प्लस प्लस कर लो, ताकि मतलब उससे तुम्हारे मतलब लॉजिक क्रिएट करने की एबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी रह जाती है, ठीक है। तो ये मतलब मेरा सिर्फ छोटा सा सजेशन था। हाँ, तो अभी वहां पे आ जाओ पीडीएफ में वापस से। तो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिंक लिस्ट एक हेडिंग डाली हुई है 1 2 3 करके मैंने। कौन दोबारा बताना? कंस्ट्रक्ट अ लिंक लिस्ट, ये शायद थर्ड पेज है, फोर्थ पेज है। हाँ हाँ ठीक है, मैं आगे चला जाता ड्राइवर्स। हाँ, तो अब देखो इसके अंदर सिंपली स्टार्टिंग में यही किया हुआ है, स्ट्रक्ट नोड हेड के अंदर नल डाला हुआ है। ऐसे जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेकंड के अंदर भी नल डाला हुआ है, थर्ड के अंदर भी नल डाला हुआ है। तुम्हारी मर्जी है ऐसा करना हो, ऐसा नहीं करना हो तो सिंपली जैसे हमने अभी बनाया था वहाँ कोड शेयर पे देखो, वहां पे हमने डायरेक्टली सेकंड नोड के अंदर हमने डाल दिया था, नल हमने नहीं डाला था। तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ओके। ठीक है। हम्म। हाँ, तो अब देखो हम लोग ऐसे ही हमने 3 नोड्स बना ली पहले, फिर हेड के अंदर डेटा, हेड का नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी, सेकंड के डेटा, सेकंड के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी, और सिमिलरली थर्ड का डेटा, थर्ड के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तुम्हारे ठीक पास है। ज्यादा अगर एलिमेंट्स है, मतलब मान लो 10 तक है, तो ऐसे लिखना मत, लूप लगा देना एक सिंपली, और वैल्यूज क्रिएट करते रहना। और एक चीज याद रखना कि तुम्हारे पास और किसी नोड का एड्रेस हो या ना हो, तुम्हारे पास हेड जरूर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास हेड की मदद से ही तुम पूरी लिंक, मतलब तुम्हारा अगर लिंक लिस्ट अगर कहीं पे तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हमेशा हेड ही दिया होगा,
ठीक है, मतलब लिंक लिस्ट पूरा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ एक हेड होता है जिससे तुम मतलब हेड आ गया तो तुम पूरा ट्रैवर्स कर ही सकते हो, तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो ना लिंक लिस्ट के साथ। तुम्हारे पास जो बेसिक चीज होती है वो हेड ही होना चाहिए। यस यस। मतलब नाम अभी हम लोग हेड यूज करेंगे, वो नाम तुम कुछ भी दे दो, बट जो पहला जो नोड का एड्रेस है वो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, अब देखो ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट। ट्रैवर्सल ऑफ अ लिंक लिस्ट हम लोग देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग ने अभी जैसे किया था, मेरे पास अगर हेड हो मेरे पास, दैट मीन्स फर्स्ट नोड का एड्रेस हो, मैं उस नोड से नेक्स्ट नोड पर जा सकती हूँ और तब तक उसके ट्रैवर्स कर सकती हूँ जब तक नल नहीं आ जाता मेरे पास, क्योंकि ओके। लास्ट नोड है, लास्ट नोड किसी को पॉइंट करेगी नहीं, वो नल को ही पॉइंट करेगी, तो इसका मतलब मेरी वहां पे लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो कोड लिखा हुआ है वो कोड एक्चुअली उसी चीज का लिखा हुआ है कि अगर तुम्हें प्रिंट करने हो सारे एलिमेंट्स एक लिंक लिस्ट के, ठीक ठीक। ठीक है। तो तुम लोग मेन फंक्शन में देखो, मेन फंक्शन में जैसे ऊपर हमने 1 2 3 बनाया था, तो वैसे ही मैंने तीन मतलब नोड्स लेके हेड सेकंड और थर्ड लेके तीनों के अंदर पहले डेटा डाले, उसके बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल कर दिया प्रिंट लिस्ट। प्रिंट लिस्ट के अंदर अब देखो मैंने क्या डाला है, हेड डाला है ना, तो हेड का मतलब जो पहली नोड का जो एड्रेस है वो है ये। तो अब जैसे ये जाएगा ऊपर, मतलब उस फंक्शन के अंदर जाएगा, तो मेरे पास मैंने एक लूप लगा दिया कि जब तक n की वैल्यू मतलब उस नोड के वैल्यू नेक्स्ट नहीं हो, नल नहीं हो जाती, सॉरी नल नहीं हो जाती, तब तक मैं प्रिंट करती रहूँ n का डेटा, और हर पॉइंट पे मैं उसके नेक्स्ट पे जंप करती रहूँ। ठीक ओके। ठीक है, जो कोड इसमें जो इम्पोर्टेंट कोड है जो हमने अभी तक देखा था वो था 10th लाइन से 16th लाइन तक, ये फंक्शन है, ठीक है, जो हमारी लिंक लिस्ट को प्रिंट कर रहा है। ओके। ठीक है, कि जब तक एन, देखो सिंपल सी बात है, तुम लोग अगर इसे लॉजिक सोचोगे तो हमारी लिंक लिस्ट में हम क्या कर रहे थे, हम लोग यही कर रहे थे कि सबसे पहले हम हेड पर थे, हेड का हमने डेटा, अगर तुम्हें प्रिंट करना हो तो हेड का डेटा तुम प्रिंट कराओगे, फिर जो नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर आ जाओगे, मतलब जो हेड का जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट के अंदर आ जाओगे, नेक्स्ट के अंदर एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, तो तुम लोग अब उस नोड पे आ जाओगे, फिर उस नोड का डेटा प्रिंट कराओगे, फिर उसके नेक्स्ट पे आ जाओगे, फिर उसका डेटा प्रिंट कराओगे, और तब तक चलते रहोगे जब तक नल नहीं हो जाता, क्योंकि जैसी एन की वैल्यू नल हो गई उसके बाद तो कोई है ही नहीं ना नोड, तुम वहीं पे ब्रेक कर जाओगे। यस यस। ठीक है, इतना यहाँ पे किसी को डाउट तो बताओ। हेलो। क्लियर है। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मेरे को ये पूछना था कि आपने बताया कि लिंक लिस्ट में एडवांटेज होता है कि डायनेमिक स्टाइल्स होते हैं और इंसर्शन और डिलीशन भी इजीली हो जाते हैं। हम वेक्टर में भी तो ऐसा ही करते हैं ना, तो वेक्टर यूज क्यों नहीं करते, हम लिंक लिस्ट यूज क्यों करते हैं? बल्कि वेक्टर में तो हम वो एक्सेस भी मतलब रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, फिर लिंक लिस्ट यूज क्यों करते हैं? वेक्टर में भी सीक्वेंशियली मेमोरी एलोकेट होती है ना, आपने तो जैसे फिर हाँ, जैसे सपोज कंसीडर करो वेक्टर का जो फर्स्ट एड्रेस है सपोज 2000 है, अब जो भी उसका नेक्स्ट है वो 2002 2004 लाइक दिस वे, सो जब आप इंसर्ट करते हो उसमें भी ऐसा शिफ्टिंग ही होती है। अच्छा। और एक चीज और, जैसे वेक्टर का जो कंसेप्ट है वो एचटीएल में जाके मतलब C++ में आता है, इट इज नॉट इन सी लैंग्वेज, तो जो चीज लैंग्वेज ना वो मतलब एक लैंग्वेज पे डिपेंड हो गया ना कि आप सिर्फ उसको वहीं यूज कर सकते हो, तो इसलिए मतलब काफी सारी लैंग्वेज, लिंक लिस्ट आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, हाँ, तो अच्छा यहाँ तक अब किसी को डाउट था कि जो हमने प्रिंट करी थी लिंक लिस्ट? अच्छा एक एक पॉइंट और रह गया, सपोज जैसे अभी हमने बोला कि हम एरे के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, सपोज आपको एंड नोड पे सपोज एरे का लास्ट एलिमेंट पे आपको इंसर्ट करना है कुछ, ठीक है, तो अभी कंसीडर करो एरे का जो लास्ट एड्रेस है सपोज 2000 है, अब अगर आप जो भी इंसर्ट करोगे 2002 पे होएगा, मानव? यस सर। हाँ, वही होगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है कि 2002 वाला मेमोरी ब्लॉक अवेलेबल ही नहीं है, उसमें पहले से कोई एंट्री पड़ी है ना, तो ये सीक्वेंशियली तो पॉसिबल नहीं है, बट जैसे हम लिंक लिस्ट में करते हैं डायनेमिकली, तो कहीं से भी रैंडम मेमोरी उठा लेता है जहां पर भी फ्री मिलती है उसे, ओके। है ना, तो वो उस पॉइंट को हम वो लिंक कर देता है। ठीक। ठीक है, हाँ, नुपुर कंटिन्यू। हाँ,
तो अब मतलब हाँ वापस ये आ गए हम। प्रिंट लिस्ट जो फंक्शन हमने बनाया था उस फंक्शन में अब किसी को कंफ्यूजन, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं डेटा को और नेक्स्ट डेटा के ऊपर आ रहे हैं। ओके। ठीक है इतना? मेरा ना लैपटॉप की एक बार बैटरी डाउन है, मैं ना फोन से कनेक्ट करता हूँ अभी, बस अच्छा 2 कोई मिनट। बात। और हाँ वो अभी और बताओ कौन करेगा अब कोऑर्डिनेट? मैं कर लेता हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, शांति आ गया वैसे वो, ठीक है। अब ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वही पीडीएफ के अंदर नीचे आओ। अब उसमें काउंट नोड इन द लिंक लिस्ट है ना। अब देखो काउंट कैसे करोगे, मतलब कर लो, अनम्यूट कर लो भाई। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब काउंट कैसे करोगे, लिंक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी नोड्स है, सॉरी कितनी नोड्स है, उन सबको काउंट करना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स बनानी है एक लिंक लिस्ट के अंदर, तो कैसे करोगे? बताऊँ मैं? हाँ जी। हाँ तो सबसे पहले हेड को पास कर देंगे फंक्शन में, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाते जाएंगे और काउंटर इंक्रीज करते जाएंगे, हाँ और जब मतलब तक देखो, नल नहीं आता नेक्स्ट। हाँ सिंपल सा था, मतलब देख रहे हो तो कि तुम्हारे पास मतलब कुछ करने के लिए ज्यादा नहीं है, तुम्हें सिर्फ सिंपल सा क्या करना है, काउंट करनी है। तो हर पूरी जो लिंक लिस्ट है उसको हेड से ट्रैवर्स करना शुरू कर दो। हर नोड के जब तुम नेक्स्ट पे जा रहे होगे तो काउंट का मतलब एक काउंट वेरिएबल ले लेना, उसका मतलब 1 ले लेना या 0 ले लेना, जहां से भी तुम्हें इनिशियलाइज करना हो। और फिर जब तक मतलब उसको इंक्रीज करते रहना जब तक नल नहीं आ जाता। जैसे ही नल आ जाएगा मतलब नंबर ऑफ, मतलब इतनी नोड्स थी और नोड्स नहीं है, सिंपल। मतलब इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। इसमें सिर्फ इसका कोड मैंने इसलिए लिखा हुआ था कि मतलब तुम्हें 2-3 चीजें बताने के लिए। एक तो इसके पहले वहां पर आओ, लाइन नंबर 4 पर आओ। ये सी प्लस प्लस में कर रहे हैं हम, जो हमने अभी तक ऊपर किया था, हमने सारा सी लैंग्वेज में कोड लिखा था। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा सी प्लस प्लस में आएंगे और हम ट्राई करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे यार लिंक लिस्ट के जीएफजी पर, वो सारे मतलब बेसिकली हम सी प्लस प्लस पे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो कैसे इजी रहेगा और क्यों रहेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे जो एक तो तुम लोग क्लास से कर सकते हो, जिनको पता है वो क्लास पे जाना, जिनको नहीं पता वो स्ट्रक्चर पर ही रहो। तो अब देखो जब तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो पहले मैंने 4th लाइन से देखना शुरू करना। तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने 2 चीजें तो पहले की तरह इसमें डिफाइन कर दी। क्या क्या? एक तो इंट डेटा, एक मैंने डेटा ले लिया, और दूसरा मैंने एक पॉइंटर ले लिया नेक्स्ट नोड का, जिसके अंदर मैं स्टोर कर रही होंगी नेक्स्ट नोड का एड्रेस, है ना। ये पहले जितना सिंपल था। अब मैंने क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जैसे ही तुम लोग मतलब जब भी स्ट्रक्ट नोड को जब तुम बना रहे होगे ना तो ये अपने आप कॉल हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं नोड मतलब कहीं पे अगर मैं इसे पास करूं, मैं एक बार इसी कोड में दिखा देती हूँ तुम्हें। लाइन नंबर 28 पर आओ। हाँ ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, मैलॉक फंक्शन बनाते थे, मेमोरी क्रिएट करते थे, उसके बाद हम डेटा डाल देते थे एरो फंक्शन की मदद से, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि यार एक काम करो, एक कंस्ट्रक्टर बना दो। वो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जिसे अपने आप कॉल हो जाएगा, कॉल होके क्या होगा उसके अंदर, जैसे लाइन नंबर 28 पे स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, मतलब एक पॉइंटर है हेड जिसके अंदर एड्रेस होगा किसका। न्यू कीवर्ड भी क्या करता है, एड्रेस रिटर्न करता है, मतलब न्यू ओके मैलॉक की जगह तुम लोग इसे कर सकते हो यूज। तो अब इससे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी तुम्हारी, मतलब जो मेमोरी बन जाएगी थोड़ी सी। अब कैसे बनेगी, जब तुम नोड को जैसे कॉल किया हुआ है, नोड के अंदर डेटा पास किया हुआ है, डेटा की वैल्यू ऊपर शायद हमने इनपुट लिए यूजर से, तो मान लो 5 आ गई। तो नोड 5 जब बनेगा तो ये ऊपर जाएगा, लाइन नंबर 9 पर आ जाओ। हाँ ठीक है, तो क्या होगा कि इंट एक्स मान लो भी 5 है, तो नोड के अंदर जब 5 होगा तो ये अपने आप कॉल कर देगा, मतलब ये अपने आप कॉल हो जाता है, जैसे इसे जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे किसी फंक्शन के अंदर तो जैसे तुम्हें जरूरत पड़ती है ना कॉल वगैरह कुछ करने की, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कि जैसे एक नोड बनी, उसके अंदर कुछ डेटा आया, मतलब इंट डेटा पहले डिफाइन हुआ, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट पॉइंटर डिफाइन हुआ, उसके बाद क्या होता है, ये अपने आप कॉल हुआ नोड एक्स मतलब नोड 5। तो उस मतलब उस नोड के डेटा के अंदर एक्स आ गया, मतलब ये मैंने खुद डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर बना के कि उसके डेटा के अंदर एक्स आ जाए, मतलब जो भी मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 5 पास किया था तो 5 आ जाए, और नेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली नल आ जाए।
हम्म, ठीक है, तो हाँ। ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा, क्योंकि अदरवाइज हमें क्या करना पड़ रहा था कि हम नोड बना रहे थे मैलॉक फंक्शन से, फिर उसके बाद हम लिख रहे थे कि हेड का डेटा इज इक्वल्स टू दिस और हेड का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू दिस। तो लाइकवाइज अब हमें करने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, नोड, और उसके अंदर जो वैल्यू हमें उसके डेटा के अंदर चाहिए वो, तो न्यू नोड डेटा, और डेटा के अंदर मतलब जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, और नेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। तो ये चीज हम जैसे क्लास में एम्प्टी छोड़ देते हैं ना, न्यू यूज करते हैं, तो इसमें भी एम्प्टी छोड़ के नहीं कर सकते? नहीं, एम्प्टी छोड़ के क्या होगा कि एम्प्टी छोड़ के तुम्हें नीचे जाके वापस उसकी वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी ना, हाँ, लेकिन फिर मैलॉक डेटा यूज की नहीं करना वैल्यू। पड़ेगा ना, वो हाँ, लंबा सारा। मैलॉक मत यूज करो, लेकिन जब कंस्ट्रक्टर बना देते हो तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें वापस से नीचे जाके वैल्यूज भी असाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही बार हो जाएगी जब तुम पैरामीटर पास कर दोगे तो, हाँ हाँ, है ना। लेकिन हाँ मतलब अगर वैल्यूज नहीं डालने तो उससे तो बेटर ही है ये करना, हाँ मैलॉक हाँ, साइज और मतलब थिकनेस। मैलॉक से तो काफी बेटर है। जो लोग सी प्लस प्लस में कंफर्टेबल नहीं हो उनके लिए मतलब मैलॉक फंक्शन बनाया था कि तुम लोग उसमें भी बना सकते हो, बट इफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस, और बेटर रहेगा कि अब इसमें अपना कंफर्ट जोन बना लो, क्योंकि आगे काफी सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो डायरेक्टली तुम्हें कॉल करना और फिर कर दो, क्योंकि बार बार ऐसे लिखना काफी ज्यादा ना मतलब कमरसम हो जाएगा, ऐसे लिखोगे हाँ तो हाँ। बहुत सारा कोड आगे लिखना पड़ेगा। हम्म। ठीक है, तो ये और एक कंस्ट्रक्टर और बना। क्वेश्चन है कि ये स्ट्रक्चर्स में भी फंक्शंस डाल सकते हैं क्या क्लासेस की तरह? ये फंक्शन अलग है, कंस्ट्रक्टर अलग है। अभी नहीं, मैं हमने के ऐसे अंदर, जनरल क्वेश्चन है कि स्ट्रक्ट के अंदर डाल सकते हैं फंक्शंस जैसे हाँ क्लासेस के। हाँ हाँ डाल सकते हैं, बट अच्छा, उसके अंदर ये कि तुम्हें कॉल अलग से करना पड़ेगा, लाइक ये तो डिफॉल्ट मतलब बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है। नहीं, नहीं जो ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है ये क्लासेस में आता है, बेसिकली सी प्लस प्लस की हाँ। इम्प्लीमेंटेशन है ना। हम्म, तो सी के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्टर। हम्म ओके ओके। यहाँ पे क्यों चल रहा है, क्योंकि जितने भी सी के कोड हम सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। बट अगर आप स्पेशली सी में कर रहे हो तो बट वहाँ पर पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्टर्स का। अच्छा हाँ, ठीक। ठीक है, तो हाँ। अब सिंपली यहाँ पे आके मतलब ऊपर वाला कोड क्लियर हो गया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन पहले ऊपर डिफाइन मतलब डिक्लेयर कर दिया है, नीचे जाके मैं उसको बना दूंगी लाइन नंबर 40 पे, हाँ। लाइन नंबर 40 पे। अच्छा, यहाँ पे अभी ऐसा अज्यूम करके चलना कि तुम्हारे पास लिंक लिस्ट बन चुकी है, तुम्हें सिर्फ उसका हेड मिला है और तुम्हें नंबर ऑफ नोड्स रिटर्न करनी है। ठीक है, तो मैंने एक काउंट वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, उसके अंदर 1 डाल दिया सिंपली। मैंने एक और नोड बना दी टेम्प नाम से। टेम्प क्या होगा, एक्चुअली टेम्प का लेने का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक्चुअली काफी टाइम पे क्या होता है कि जैसे हम लोग हेड ले लेते हैं, हेड मेरे पास है, और अगर मैं जैसे मान लो कि हेड को अगर मैं ट्रैवर्स मैं यहाँ पे टेम्प ना लूं, मैं डायरेक्टली हेड को इंक्रीज करना शुरू कर दूं, मतलब हेड पहले मेरा फर्स्ट नोड पे था, फिर हेड को मैंने नेक्स्ट के इक्वल कर दिया तो वो मेरा नेक्स्ट नोड पे आ गया, तो मेरा ऐसे करते करते हेड जो है वो लास्ट में पहुंच जाएगा, और उसी कोड में अगर कभी मुझे बाद में जाके वापस से जो पहली नोड थी उसकी जरूरत पड़ी, तो वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको बैकवर्ड ट्रैवर्सल तो पॉसिबल नहीं है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर। अच्छा, जो हमने भी पढ़ा वो सिंगली लिंक लिस्ट थी, दिस इज कॉल्ड सिंगली लिंक लिस्ट। तो अब इसमें बैकवर्ड ट्रैवर्सल तो पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है तो मैं हमेशा हेड को उसकी जगह पर ही रहूंगी। मैं एक टेम्परेरी से एक मैंने नोड ले लिया है, पॉइंटर ले लिया है, जिसके अंदर पहले मैं हेड का एड्रेस डालूंगी। उसके बाद क्या होगा, जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक मैं टेम्प को इंक्रीज करती जाऊंगी, इंक्रीज इन सेंस कि मैं जो भी मेरी नोड है उसके नेक्स्ट की वैल्यूज डालती जाऊंगी। ठीक है, एक बार जैम बोर्ड पे आ जाओ। वो बंद हो गया, उसका एक और बार लिंक भेज देना। एक सेकेंड, आ जाओ, मैंने लिंक भेज दिया बॉक्स में। हाँ। तो तो अब देखो, इसके अंदर जैसे ये मेरी लिंक लिस्ट है,
n का मतलब यहाँ पे अभी नल है, ठीक है। हम्म अच्छा ठीक है, अब मेरे पास देखो एक हेड पॉइंटर अब मुझे एक फंक्शन के अंदर पहले से ही मिला हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, x, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि यार मैं क्या करूं, हेड को भी मैंने बोला कि हेड के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे काउंट ले लिया है। उसके बाद मैंने बोला कि हेड इज इक्वल्स टू, ये मेरी राइटिंग काफी ज्यादा गंदी आ रही है। हाँ, तो मैंने लिखा कि हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी हेड के अंदर x था, अब हेड के अंदर क्या डाल दो, हेड का नेक्स्ट। हेड का नेक्स्ट क्या है, y। y तो अब मैं इस पॉइंटर के अंदर x हटा दूंगी और x की जगह क्या स्टोर हो जाएगा, y y, ठीक है। अब मैं y का जो भी मुझे काउंट लेना है या मुझे इस को एक्सेस करना है, जो भी करना है मैं कर लूंगी। उसके बाद मतलब अभी मेरा हेड जो पॉइंटर है वो यहाँ पे कर रहा है पॉइंट, है ना। उसके बाद मैं फिर से क्या करूंगी, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो y हट के अब z हो जाएगा। तो अब जो मेरा हेड पॉइंटर है वो इसको एक्सेस कर रहा है, उसके बाद मुझे इसको प्रिंट करना है, मुझे जो भी इसको करना है वो मैंने कर लिया। उसके बाद हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट फिर से हुआ, तो हेड के अंदर नल आ गया। अब इसको मेरे को चलाना ही तब तक था जब तक नल हो, तो अब तो आगे कुछ नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब मान लो जो मेरा हेड है वो मेरा नल के बराबर आ गया है। तो अब अगर मुझे इसी फंक्शन में बाद में अगर कभी मुझे इसको एक्सेस करना पड़ा लिंक लिस्ट को, तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब इसके सारे पॉइंटर्स खो चुके हैं। मतलब मेरे पास सिर्फ ये हेड था और हेड के अंदर मेरा नल आ चुका है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हेड को ट्रैवर्स ना करा के हमें टेम्प पॉइंटर को ट्रैवर्स कराते हैं। इस हेड की जगह मैं क्या करती हूँ, एक टेम्प पॉइंटर ले लेती हूँ। अभी मैं टी लिख रही हूँ, तो हाँ अब टेम्प पॉइंटर ली, तो टेम्प के अंदर पहले मैंने x ले लिया, फिर मैंने टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट के बराबर किया, तो x की जगह y आ गया, फिर उसके बाद z आ गया, फिर उसके बाद नल आ गया। इससे क्या होगा, मेरे को अगर कभी भी फिर से जरूरत पड़ी अगर एक्सेस करने की लिंक लिस्ट को, तो मैं अपने हेड पॉइंटर से एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कोड था लाइन नंबर 42, मतलब वो उस फंक्शन के अंदर देखो कि पहले मैंने एक पॉइंटर बनाया टेम्प का, उसके अंदर मैंने हेड की वैल्यू स्टोर कर दी। फिर जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक मैं काउंट को इंक्रीज कर रही हूँ और फिर मैं रिटर्न काउंट कर रही हूँ। ठीक है, इससे अब मतलब अभी तो जरूरत नहीं पड़ी, बट दिस इज फॉर मतलब बताने के लिए कि यहाँ पे क्यों लिया हुआ है। जहाँ पर अभी तुम लोग करते तो कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे, ठीक है, बट स्टिल मतलब अगर कभी बाद में जरूरत पड़े। उसके बाद अब तुम्हें देखना है मतलब कि अगर बीच में हमने कोड कैसे किया, तो सिंपली हमने ऊपर पहले n वेरिएबल ले लिया, मतलब कितनी नंबर ऑफ नोड्स चाहिए। मेन में हूँ मैं अभी, तो जब तक मतलब ये सिंपली कोड है कि एक लिंक लिस्ट बन कैसे रही है। जैसे हमने ऊपर सिंपल 2 या 3 नोड्स की बनाई थी, अब यहाँ पे तुम्हें कुछ पर्टिकुलर n नोड्स की बनानी है, तो सिंपली लूप चला दो। लूप चला के उसके अंदर जो नोड्स है वो क्रिएट करते रहना, और उसकी प्रीवियस नोड जो भी होगी उसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर उस नोड का एड्रेस डाल देना। ठीक है, मतलब इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को। आ गया समझ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है इंसर्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट। इंसर्ट का भी हमने सबसे पहले देख लिया था कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नोड। सिमिलरली हमने डिलीट का भी देख लिया था, ठीक है। तो फिर भी एक बार मतलब कोड देख लो। अच्छा, ये कोड जो मैंने इस पिक्चर के नीचे, मतलब ये जो हेडिंग है इंसर्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट, उसके नीचे एक पिक्चर, उसके नीचे कोड है। तो अब ये कोड मैंने क्या डाला हुआ है, ये सिर्फ कोड उतना कोड है कि जो तुम्हें लाइक तुम्हें क्या होगा, फंक्शंस कंप्लीट करने को बोलेंगे। लाइक मैं भी सिर्फ पूरा जो भी मैं बोल रही हूँ पूरा GFG के उस पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमें वो मतलब वो हमारा मिनिमम वो है कि हमें कंप्लीट करने उसके सारे क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चन जब लोग तुम लोग करोगे तो काफी ज्यादा आदत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने भी पूरा कोड नहीं लिखा है। पूरा कोड में सिंपल यही होगा कि सबसे पहले पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट करी जाएगी। क्रिएट करने के बाद उसको सम सॉर्ट ऑफ प्रिंट का फंक्शन होगा, और उसके बाद तुम्हें जो फंक्शन कंप्लीट करना होगा वो ये फंक्शन कंप्लीट करना होगा। फंक्शन क्या होगा कि नोड इंसर्ट एट बिगनिंग, तुम्हें क्या दे देंगे, एक हेड दे देंगे। हेड होगा लिंक लिस्ट का हेड, जिससे तुम पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हो, और एक न्यू डेटा दे देंगे इंटीजर टाइप का, जो कि तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि देखो इंसर्ट एट बिगिनिंग है, तो सिंपल सी बात ये है कि कोई पोजीशन नहीं है मतलब उसकी,
है ना। मतलब देखो, या तो 3 तरीके से तुम लोग ऐड कर सकते हो, या तो बिल्कुल फर्स्ट पे ऐड कर दो तो थोड़ा सा कोड चेंज होगा, या तो बिल्कुल लास्ट पे तुम लोग लास्ट नोड पे एक इंसर्ट करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा कोड डिफरेंट होगा, और एक कहीं पे भी बीच में, मतलब किसी भी नोड के बीच में तुम लोग अगर ऐड करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसलिए मैंने तीनों जो कोड्स हैं वो मतलब अलग अलग डाल रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर बिगिनिंग पे करना है, बिगिनिंग पे देखो फर्क क्या होगा कि जैसे एक बार आओ वहाँ पे जैमबोर्ड पर आओ। हाँ तो अब जैसे देखो, तुम्हें अगर ये 5 एक नोड बनी हुई है, अब तुम्हें अगर 5 के पहले एक नोड को ऐड करना है तो तुम ऐड तो कर दोगे, मतलब तुम कैसे ऐड करोगे बताओ पहले निपुण, तब तक मैं थोड़ा देखती हूँ। जो एक्स से पहले। हाँ जी। हाँ, तो एक न्यू नोड बनाएंगे और उसमें जो भी डेटा होगा उसे इंसर्ट कर देंगे उसमें। फिर जो उसके नेक्स्ट को हम हेड बना देंगे और फिर उसे हेड वो कर देंगे डिक्लेयर। एग्जैक्टली। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मेरी न्यू नोड बन गई फिर से, मैंने इसका जो एड्रेस है वो मैंने ले लिया है, मतलब आउट ऑफ एनी पार्ट। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो वैल्यू है, इसके डेटा की वैल्यू 4 डाल दी। उसके बाद अब मैंने क्या बोला कि अब देखो, मुझे इसे लिंक करना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसे लिंक करने के लिए मेरे को ए के नेक्स्ट के अंदर, ए के नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर जो मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी वो मुझे एक्स डालनी पड़ेगी, ताकि वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करे। हेड मेरा अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर है। हाँ ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया, मतलब अब ये लिंक लिस्ट बन गई, और रिटर्न क्या कर रहे होगे, तो मतलब जो फंक्शन तुमने ये बना दिया, अब रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न हेड करोगे। तो लिंक लिस्ट वो फिर से यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसलिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा कि मुझे इस हेड को यहाँ से हटा के यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी लिंक लिस्ट यहाँ से शुरू हो रही है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ है कि पहले मैंने एक न्यू नोड बनाई, लाइन नंबर 56 में न्यू नोड बनाई। उसके बाद मैंने न्यू नोड के अंदर जो मैंने एड्रेस डाला वो क्या डाला, नोड, मतलब जो पूरी न्यू नोड, ये हमने वैसे वही कंस्ट्रक्टर की मदद से बना रखा है स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी। तो हाँ न्यू कीवर्ड होता है C++ में, तो न्यू नोड बना के न्यू डेटा मैंने पास कर दिया उसके अंदर। तो मेरे पास एक नोड जो एक एड्रेस आ गया मेरे पास, न्यू नोड का आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगी कि न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर मैं हेड डाल दूंगी, और रिटर्न में क्या कर दूंगी, न्यू नोड कर दूंगी। मतलब तुम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड और रिटर्न हेड, दैट इज योर चॉइस। बट हमने क्या किया कि रिटर्न मैंने न्यू नोड कर दिया, कि मुझे वो नोड रिटर्न कर दी थी जो पहला एड्रेस हो। ठीक है, अब मैं वो न्यू नोड करूँ यहाँ पे, मतलब मैंने इसका ए ही रिटर्न कर दिया, मतलब हेड ना रिटर्न करके मैंने क्या रिटर्न कर दिया, ए रिटर्न कर दिया। ठीक है, वो सेम एक ही बात है। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे लास्ट में ऐड करना हो। ठीक है, तो लास्ट में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा और उसके लास्ट नोड पे आना पड़ेगा। फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट के अंदर मुझे न्यू नोड का एड्रेस डालना पड़ेगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट के अंदर मुझे नल डालना पड़ेगा। सिंपल है ना। मतलब देखो, हमने यही तो करना है, क्योंकि हमें देखो सिर्फ लिंक्स को चेंज करना है। हम जैसे ही लिंक्स को इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि मेरी नई नोड जो है वो ऐड हो जाए या डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे भी इसका कोड मतलब देख लो कि इंसर्टेड न्यू नोड, हेड दिया हुआ है, न्यू नोड दिया और न्यू डेटा दिया हुआ है। तो न्यू नोड पहले मैंने बनाई, उसके बाद मैंने उसका एड्रेस भी ले लिया। उसके बाद मैंने बोला कि ये सिंपल कुछ एज केसेस होते हैं जो देखने पड़ते हैं। अगर हेड नल है तो न्यू नोड ही रिटर्न कर दो, मतलब अगर कुछ था ही नहीं पहले अगर लिंक लिस्ट में, तो तुम्हारी वही नोड, फर्स्ट नोड लास्ट नोड वही हो गई ना, मतलब कुछ नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक वापस से टेम्प वेरिएबल लिया। टेम्प वेरिएबल को मैंने ये, अब देखो यहाँ पे जरूरत पड़ी वो उस कंसेप्ट की जो मैं पहले बता रही थी कि हम हेड को ट्रैवर्स क्यों नहीं कराते, हमें टेम्परेरी वेरिएबल को, टेम्परेरी पॉइंटर को क्यों कराते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं हेड को ट्रैवर्स कराती हूँ तो जब मैं रिटर्न करूंगी तो मुझे रिटर्न, मतलब अब तो मुझे वापस से मतलब चाहिए होगा ना कि जो पहला नोड है, मतलब जो पहली नोड है मुझे वही रिटर्न करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, उसको लास्ट तक लेके गई जब तक वो नल, मतलब उसका नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। जैसे ही मैंने देखा कि उस नोड का जो नेक्स्ट है वो नल है, तो मैंने उसके नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डाल दिया और फिर मैंने रिटर्न हेड कर दिया।
ठीक है। सिमिलरली मैंने ऐड नहीं किया इसमें, बट ये तुम लोग अपने आप घर पे ट्राई कर लेना कि तुम लोग को क्या करना होगा। जैसे हमने अभी इंसर्ट किया बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल एंड में, ऐसे ही क्वेश्चन होगा कि तुम लोग को वो पोजीशन दी होगी। जैसे मान लो कि 3rd पोजीशन पे एक न्यू नोड ऐड कर दो, तो वो एक बार कोड करके देखना, क्योंकि तुम्हें उसका सिर्फ एक प्रीवियस लिंक चेंज करना पड़ेगा, मतलब उससे पहले वाली जो नोड होगी उसके नेक्स्ट का लिंक चेंज करना पड़ेगा, और उस नोड के नेक्स्ट के अंदर उस नोड के नेक्स्ट, मतलब समझ रहे हो मैं कैसे, एक बार वहाँ पे आओ जहाँ पे, जैसे ये मैंने भी बताया भी था शायद। जैसे मान लो कि यहाँ पे मुझे 6 के बाद एक नोड ऐड करनी है 8, तो पहले, और इसका ये है बी, एड्रेस बी है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ से z हटा के मैं यहाँ पे b डाल दूंगी, ताकि ये y नोड इसको पॉइंट करने लग जाए। उसके बाद ये नोड को भी यहाँ पे पॉइंट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं z डाल दूंगी। ठीक है, तो इससे मेरी जो ये वाला लिंक जो है वो मतलब टूट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे 2 अलग लिंक बन जाएंगे, और बीच में कहीं पे भी इंसर्ट हो जाएगी नोड। ठीक, उसके बाद लास्ट में वही आ जाते हैं, डिलीट नोड इन अ लिंक लिस्ट। डिलीट करने के लिए भी देखो पिक्चर से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जो पहले वाली नोड है उसके नेक्स्ट के अंदर जो नोड तुम्हें डिलीट करनी है उस नोड का नेक्स्ट डालना होगा, है ना। तो मतलब इसका कोड भी सिंपल ही है। इसके कोड में ये है कि तुम्हें कोई भी x इंटीजर है वो डिलीट करना है, मतलब तुम पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करना, और तुम्हें जो पहली अकरेंस आए, ये बोल लो कि जो पहली अकरेंस आए x की, वो तुम्हें डिलीट करनी है। ठीक है, तो मैं फिर से एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेती हूँ, उस टेम्परेरी वेरिएबल को मैं इंक्रीज करती रहूंगी जब तक मेरा x नहीं आ जाता। जिस पॉइंट पे मेरा x आ जाता है उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगी कि उससे जो प्रीवियस नोड थी, जो टेम्प के जो प्रीवियस नोड थी उसके नेक्स्ट के अंदर मैं टेम्प का नेक्स्ट डाल देती हूँ, तो मेरे जो 2 लिंक्स है वो कैंसिल होके वो डिलीट हो जाएंगे, और जो प्रीवियस नोड है वो मेरी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, एक बार मतलब देखो, ये अभी देखो बीच से डिलीट किया हमने नोड, इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आ जाएगी कि तुम लोग को हेड नोड डिलीट करनी है, लास्ट नोड डिलीट करनी है, या मिडल नोड डिलीट करनी है। कोड में कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ लिंक को ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, तो एक चीज और मुझे बोलनी थी, ये नीचे ना मैंने एक्चुअली ये लिंक्स डाले थे, बट पीडीएफ में वो मतलब लिंक्स आए नहीं, तो मैं ये सारे क्वेश्चंस, मतलब ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैंने नीचे लिखे हुए हैं ना, तो मैं मतलब अगर हेडिंग से कुछ समझ आ रहा हो, तो ये सब जितना हमने आज पढ़ा है मतलब बेसिक था ये सब कुछ। जैसे पहला तुम देखो, काउंट नोड्स ऑफ लिंक लिस्ट, ये हमने कर लिया है। लिंक लिस्ट लेंथ इवन और ऑड, ये तुम लोग कर सकते हो कि तुम लोग काउंट कर लो इवन है या ऑड है, वो बता सकते हो। आइडेंटिकल लिंक लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2 लिंक लिस्ट दी होंगी, तुम्हें बताना पड़ेगा कि दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल है कि नहीं है। आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ डेटा, नॉट इन टर्म्स ऑफ द, मतलब कि वो कहाँ जो मेमोरी पे उनकी जो एलोकेशन, मतलब कहाँ पे एलोकेशन हो रखी है मेमोरी की, नहीं वो नहीं, डेटा के टर्म्स में। ठीक है, तो तुम लोग ऑब्वियसली दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो, जिस पॉइंट पे अगर डेटा इक्वल नहीं है तो वो मतलब नहीं है वो दोनों बराबर, और अगर डेटा बराबर है, सारी लिंक लिस्ट में लेंथ भी बराबर है, तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल है दोनों। फिर उसके बाद प्रिंट लिंक लिस्ट एलिमेंट्स, मॉड्यूलर नोड, मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस है इनमें सिर्फ मतलब जितना हमने आज का पढ़ा, सिर्फ ट्रैवर्सल की जरूरत होगी, इंसर्शन डिलीशन की जरूरत होगी, बस, इससे ज्यादा और कोई जरूरत नहीं होगी। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद लिंक अवेलेबल है? नहीं होगा, वो मैं भेज दूंगी, मतलब ग्रुप में अभी मैं भेज देती हूँ। अच्छा, नहीं मतलब ये गेटअप से अगर डाउनलोड कर लेते हैं ना तब दिखा देता है लिंक। अच्छा, दिखा देता है तो वेरी गुड, मतलब मैंने ट्राई नहीं किया एक्चुअली, ऑनेस्टली। ठीक है, तो अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं ग्रुप में तो भेज ही दूंगी अभी ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, so this was all about our session 1. ठीक है, अभी मतलब काफी सारे बच्चे चले गए हैं, काफी आ नहीं पाए हैं, तो पहले तो जितने लोग हो, अभी कोई डाउट है तो वो बता दो, मतलब जितना भी हमने किया या जो भी था, किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। मानव कुछ बोल रहा था और वो लीव हो गया, विपुल नो डाउट, और बाकी सब सात्विक, चेतन, निपुण और सविता मैम शायद आ गया समझ।
ओके। आसानी है। हाँ मतलब आज का देखो बहुत ज्यादा बेसिक था, हमने कुछ भी नहीं हाँ। किया आज तो, मतलब बिल्कुल एक समझ रहे हो ये बेसिक था, मतलब अगर ये आ गया तो ऐसे समझ लेना तुम्हें पूरी लिंक लिस्ट आ गई, क्योंकि मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। लेकिन अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब बहुत 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 सारे। ठीक है, मतलब इसका थोड़ा सा लेवल अभी ऊपर लेके जाएंगे। ये सिर्फ मतलब बेसिक वाले थे क्वेश्चंस, फिर इजी वाले, मीडियम वाले, मतलब एज एन जीएफजी के मैं पार्ट्स पे बता रही हूँ कि बेसिक, इजी, मीडियम देन हार्ड, तो ऊपर तक जाएंगे। ओके। मानव कुछ बोल रहे थे, आपको कोई डाउट है? कि नेट में प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अभी जितने भी लोग हो यार, एक बार ना सेशन को रेट कर दो 10 में से फटाफट। आगे वाले सेशन 4 बजे होंगे। यार आप बताओ, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब एज एन मेरे को 4 बजे का टाइम काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो आप बताओ अगर किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे हिसाब से भी वो 4 बजे ही रहेंगे। नहीं मानव, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है सात्विक, कोई बात नहीं। हाँ कर लो, मतलब यही है कि आज हमने, मतलब आज जिनको लिंक लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आती थी उनके लिए मतलब था कि ठीक है बिल्कुल शुरू से एक एक चीज़ क्या क्या होती है, इसके आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे मतलब होते रहेंगे सॉल्व। हेलो हेलो। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। एक सेकेंड। हाँ मैं ये कह रहा था 4 बजे वाले ये कॉलेज वालों ने एक वैल्यू एडिड कोर्स शुरू कर दिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, जिसमें 4 से 6 बजे मैटलैब वगैरह सिखाते हैं। तो सेशन की टाइमिंग चेंज हो सकती है लिंक लिस्ट वाले की? 4 से सुबह कर लो। 6। हाँ, ये किसी मतलब ने 4 इसी से 6 डिपार्टमेंट ने वैल्यू एडेड कोर्सेज ऐड किए हैं सब बच्चों के लिए, और ये कंपलसरी भी कंपल्शन हो कर रहा दिए। है। हाँ, अपने भी होंगे शायद नूपुर, मतलब शायद किसी और एरिया में होंगे, मैटलैब में नहीं होंगे लेकिन होंगे जरूर। मतलब अब कॉलेज अच्छा वालों ने वैल्यू एडिड कोर्सेज शुरू कर दिए। अब मेरे मतलब बात हुई थी आईओटी वगैरह में भी आके है, तो वो कंपलसरी है थर्ड सेम के लिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हो अभी, तुम लोग अपने हिसाब से, तुम्हारे सबसे कंफर्टेबल टाइम क्या है? मतलब 6 बजे है मैं कंफर्टेबल, तो मतलब 6 फोर बजे? 4 to 6 यहाँ पे सभी सेकेंड चार ईयर से के ही छह है, मतलब किसी की क्लास नहीं लग रही होगी तो सुबह नहीं कर सकते। सुबह यार, हाँ थर्ड सुबह ईयर कर। क्या कहते हैं, आज आए नहीं है लेकिन आएंगे वो, और थर्ड ईयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। अभी तो उनकी तो 18 से है ना, अभी थोड़ी हो गई, नहीं आज 18 हो गई क्या? 18 है हमारी ना? स्टार्ट होती है। अच्छा। हाँ तो बताओ, तो मतलब शाम 6 को बजे हो मतलब ये कर सकते 6:30 बजे से लगा लेते हैं क्लासेस, क्योंकि वो 4 से 6 लगभग लगेगी मैटलैब वाली। 6 बजे कर लें, आप 6:30 आ जाना। ये भी ठीक है, चलो मैं आ जाऊंगा। नहीं थोड़ा रह जाएगा वो यूट्यूब से फिर मतलब हाँ जो मतलब मैं लेक्चर वीडियो डालेंगे अपलोड कर वही। दूंगी। हाँ हाँ। ठीक है। एक चीज मुझे और बोलनी थी गाइस, तुम लोग ना अभी क्या करना, ग्रुप में ना अपनी क्या कहते हैं ईमेल आईडी जैसे एक भेजना, जैसे मान लो मैंने भेज दी, उसके बाद उसी के अंदर ही कॉपी पेस्ट करके आगे और भेज देना, क्योंकि यूट्यूब में ना बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब तुम शायद एक्सेस भी नहीं कर पा रहे होगे बाकी सारी जो प्लेलिस्ट वगैरह है, तो मैं लिंक वगैरह दे दूंगी, वहां से ही एक्सेस कर पाओगे, वहां पे वो शो नहीं हो रहा है। तो अपनी एक तो ईमेल आईडी भी भेज देना, मतलब ग्रुप में ही, ताकि मैं मतलब एक्सेस एक बार अलग अलग से दे दूँ, मतलब दिक्कत हो रही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब में। ठीक है, तो बस ठीक है, मतलब और किसी को कुछ डिस्कस करना है? सात्विक, विपुल, चेतन और ठीक है फिर, अब परसों मिलेंगे आई थिंक। अच्छा ये मैं कह रही थी मानव, ये डेली है, मतलब लोग की डेली लग रही है 4 से 6, लाइक मंडे टू संडे? हाँ
हाँ डेली लग रही है ये। अच्छा चलो ठीक आज है ही से फिर तो। स्टार्ट की है इन्होंने। ठीक है फिर तो कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, तो परसों मिलेंगे गाइस। हाँ यार डेट्स मतलब मोस्ट प्रॉब्ली देख लो, अब परसों ही है तो मतलब 99% परसों ही है, बाकी अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो फिर मैं मैसेज कर दूंगी। होगा 6:30 बजे ना, 6 बजे ना। हाँ जी 6 बजे होगा। ठीक है। ठीक है तो ओके गाइस, परसों मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय।